मोदी जी चंदे का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। तो बात शुरू होती है कोरोना महामारी के समय। मार्च 2020 में मोदी जी एक फंड बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, शॉर्ट में कहो तो पीएम केयर फंड। इसे एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर किया जाता है। पीएमओ की तरफ से कहा जाता है कि यह एक डेडिकेटेड नेशनल फंड है जो कोविड जैसी इमरजेंसी को निपटने के लिए बनाया गया है। ध्यान से सुनना, डेडिकेटेड नेशनल फंड। इसके चेयरमैन होंगे प्रधानमंत्री और मेंबर्स होंगे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। मोदी जी खुद ट्रस्ट की डीड पे साइन करते हैं और इसे प्रमोट भी मोदी जी खुद करते हैं। इसके बाद लाखों लोग पीएम केयर फंड में दान देते हैं। मैंने भी 101 रुपया उसमें दान किया था। और किस किसी ने दान किया था बताना जरूर कमेंट में। यहाँ तक कि डोनेशन लेने के लिए कानून तक बदलाव कर दिए जाते हैं। जैसे इसमें दिया गया डोनेशन टैक्स फ्री होगा, कंपनियों के लिए CSR में काउंट होगा। यहाँ तक कि फॉरेन डोनेशन के लिए भी FCRA में छूट दी गई थी। अब सवाल उठता है कि जो फंड पीएम ने बनाया, पीएमओ ने उसको प्रमोट किया, सरकार ने उसके लिए कानून बदले, तो क्या यह सरकारी फंड नहीं हुआ? लेकिन संसद में जब पूछा गया क्या यह पब्लिक फंड है, क्या यह RTR में आता है, तो जवाब आया नो सर। अब आपको लग सकता है कि थोड़ा बहुत चंदा हुआ, इतनी बड़ी बात क्या है, लेकिन सुनो चंदा कितना है। 2019-20 में लगभग 3000 करोड़ आए थे, 2020-21 में लगभग 8000 करोड़, 2021-22 में लगभग 2000 करोड़ और 22 और 23 में लगभग 1000 करोड़। यानी सिर्फ 4 सालों में 14000 करोड़ का चंदा पीएम केयर फंड में आ चुका था। इतना बड़ा फंड चंदे के रूप में एकत्रित हो चुके थे। यहाँ तक कि सरकारी कंपनियों ने भी CSR के नाम पे पैसे दिया था। अगला सवाल यह है कि नया फंड बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या पहले से कोई फंड नहीं था? बिल्कुल था। नाम था नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जो जनता से भी चंदा ले सकता है, कंपनियों से भी ले सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं था। उस फंड का हिसाब सरकार को देना पड़ता और CAG इसका ऑडिट करती है। मोदी जी चाहते तो उसी फंड का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और पैसों को ऐसी जगह मंगाया गया जहाँ जवाबदेही पर सवाल उठे। पैसे किसने दिए, कितने दिए, कहाँ खर्च हुए, किसे ठेका मिला, कौन सा वेंडर चुना गया, पूरा प्रोसेस क्या था, किसी को साफ जानकारी नहीं है। बस बैलेंस शीट आ गई है कि इतना पैसा आया है और इतना यहाँ लगा है। मामला कोर्ट में भी गया था। कोर्ट ने कहा कि लीगली यह एक ट्रस्ट है और सरकार ने कहा कि हम इसलिए RTR नहीं देंगे। यानी 14000 करोड़ रुपए लिए गए, लेकिन सवाल पूछो तो जवाब नहीं है। और यह सब कुछ प्रधानमंत्री के नाम पे हुआ है, तो सवाल तो बनेगा ही, कैसा प्रधानमंत्री है जो चंदे के पैसे का भी हिसाब नहीं दे पा रहा है। माना मोदी जी फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे, लेकिन झोले में क्या है वो तो बताएंगे ना।